ठीक है। हाँ, अभी हम सेलिब्रेट भी करेंगे घर को। अभी पे आप ये देखिए, ये पिज्जा, ये बलून और ये टॉफी जो बलून के अंदर रहेंगे। बलून के अंदर, उस बड़े वाले बलून के अंदर से मिलाता हूँ मैं आपको। बर्थडे बॉय कैसे क्या खाओगे? नहीं पिज्जा तो खाएगा ये। हाँ, निकाल दो मेला। अभी एक पीस दे देती हूँ आपको, प्याज निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, और ये ली हमारी मोती दीदी। नहीं सैंडी मोटी मत बोलो, है ना, वरना फिर दीदी पागल। हैनी आज आपका हैप्पी बर्थडे। देखो तो हैनी हैप्पी बर्थडे। अब हैनी क्या बोलेगा? थैंक यू। हैनी ध्यान ही नहीं दे रहा। तो देखिए बच्चों का तो पिज़्ज़ा आ चुका है और यहाँ पर हम थोड़ा खाना घर के लिए बना रहे हैं। मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी, पूरी बनेगी साथ में, और हलवा बाहर से आ गया था। हलवा बाहर से क्यों आया था वो मैं आपके साथ अभी बाद में शेयर करूँगी। और ये चीज़ें ना घर में करने से थोड़ा सा बच्चों को भी फील होता है कि हाँ आज कुछ स्पेशल है। वैसे तो देखिए मम्मी जी के जाने के बाद से थोड़ा माहौल घर में स्पेशल डेज़ पे और स्पेशली थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है कि वो भी होते साथ में तो अच्छा लगता है। बट अभी क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर जीरे का छोंक लगा ले है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिए थे, जैसे टोमेटो प्यूरी, अनियन प्यूरी पहले से तैयार करके रख ली थी। तो यहाँ पर पहले हमने अनियन प्यूरी डाल दी है, इसको अच्छे से हम पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी भी जब अच्छे से पक जाएगी, इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम ऐड करते हैं स्वाद के अनुसार लाल मिर्च और हल्दी। तो देखिए अभी हमारी टोमेटो प्यूरी पक चुकी है। हमने जो अपने मसाले हैं जो मैंने बताया वो ऐड कर दिए हैं, और देखिए एक सुंदर सा कलर आ जाता है आपकी मटर पनीर की ग्रेवी में। और इसको बनाते बनाते मैंने ध्यान दिया, आज तक हमने ये शायद अपने चैनल पर शेयर भी नहीं की है आपसे। बनी कई बार है लेकिन ध्यान ही नहीं रहता, जैसे मैं शॉर्ट में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, है ना। और अभी हमने देखिए जब हमारी जो ग्रेवी है पक चुकी है, तो यहाँ उबले हुए मटर हैं उनको डाल दिया है। ये मटर हमने अलग से उबाले थे, मतलब कुकर में सीटी नहीं लगाई है, उससे इनका रंग ना पीलापन सा हो जाता है। तो बर्तन में खुले उबाले थे तो हरा रंग मेंटेन था। और यहाँ पर मटर ऐड करने के बाद जो पनीर के पीसेस कट करके रखे हैं उनको भी डाल दिया है। तो देखिए हमारी मटर पनीर यहाँ पर ऐसी हो गई, थिक हो गई है काफ़ी। जिन लोगों को ऐसी पसंद है वो ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब इसमें नमक और जो मसाले रह गए हैं वो ऐड करके। लेकिन मैंने सोचा कि थिक तो है, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है, और जो मसाले रह गए हैं जैसे नमक, गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। तो देखिए पानी ऐड करने के बाद हमारी मटर पनीर की जो सब्ज़ी है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई थी, और जो मसाले मैंने आपको बताए थे बाकी जो रह गए थे वो ऐड कर दिए हैं। इनको ऐड करने के बाद इसको सब्ज़ी को थोड़ा पकने के लिए और छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो अभी बस 5 मिनट में ही हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बाद में थोड़ा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे तो उससे थोड़ा सा कलर और अच्छा आ जाता है। तो इतने हमारी सब्ज़ी पक रही है, दूसरी गैस पर हम पूरियाँ उतार लेंगे। तो जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन है तो कुछ खाना ऐसे जो बनता है स्पेशली, तो उसके लिए फिर हम पहले पूजा की प्लेट भी निकालते हैं। तो हमने 2 पूरियाँ पहले भगवान जी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर वो 2 पूरियाँ निकल चुकी हैं, और सब्जी में जैसे प्याज डल चुकी थी तो हम प्याज नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब सब्जी नहीं लगाएंगे भोग में। क्या करेंगे, जो हलवा बाहर से आया है वही रख देंगे, उसी की प्लेट तैयार करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हलवा हमने बाहर से क्यों मंगवाया। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे इस सीज़न में, आपने ध्यान दिया हो तो हमने गाजर का हलवा नहीं हमने घर में बनाया, ना ही हमारे बाहर से आया। और जैसे हर बार मम्मी जी बनवाते थे, हलवाई से स्पेशली तैयार करते थे, तो बीच में बात हुई थी, हलवाई से तो नहीं लेकिन ऐसे बात हुई थी कि घर में ही बना लेते हैं। तो फिर से पापा जी बहुत इमोशनल हो गए थे, तो हमने उस बात का जिक्र ही नहीं किया था। तो फिर आज जब हैनी का बर्थडे था तब भी पूछा था कि पापा जी अगर ठीक लगे तो क्या हम गाजर का हलवा बना लें उनको, पर वो फिर से इमोशनल हो गए थे। उनको मम्मी जी का वो टाइम याद आ जाता है कि मम्मी जी को भी बहुत अच्छा लगता था। तो देखिए फिर कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी मना हो गया था। फिर एकदम से पापा जी को लगा होगा कि उनकी वजह से हम भी किसी चीज़ के लिए बोल देते कि चलो रहने देते हैं, हम नहीं करते हैं। और पता था बनने में टाइम तो लगता है, तो फिर वो एकदम से बाहर से ही लेकर आ गए थे कि उनको कुछ लगा होगा कि ऑब्वियसली ऐसे मतलब कब तक चलेगा।
मम्मी जी की पसंद की तो और भी चीज़ें, कितने काम हो रहे हैं जो मम्मी जी चाहती हैं उनके सामने होते लेकिन नहीं हो रहे हैं, पीछे से ही सब कुछ हो रहा है। तो उनको कुछ लगा होगा तो इसलिए गाजर का हलवा फिर बाहर से आया था। और ये सीज़न का हमने पहली बार हलवा खाया है, वो भी जब खाया है जब पापा जी अपने आप लेकर आए हैं, वरना जैसे वो इमोशनल हो जाते थे तो नहीं फिर हमने किया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे रोटी बनकर तैयार हो रही हैं। जैसे कि हलवे में भी घी है और पापा जी ना बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हैं, मतलब उनको ये था हलवा चलो खा लेंगे थोड़ा बहुत, अब उसके बाद पूरी भी ऑयली हो जाएंगी तो इस वजह से वो अवॉइड करते, तो इसलिए सिंपल रोटी बनी थी। और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हैं तो वो उनके लिए भी बनी थी रोटी। और इतने हम कुछ कुछ काम कर रहे थे, जो बच्चे हैं बच्चे अपना इस तरह से टाइम पास करें। बैलून उनको हमने सोचा था कहीं लगा देंगे दीवार पे ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं इनको ऐसे ही छोड़ दो, हमें ऐसे ही खेलना है। तो इस तरह का माहौल है। कलरफुल कैंडल नहीं थी मम्मी, कैंडल ये थी हमारे पास। ये है 6 का मम्मी, ऐसे नहीं अच्छा लगता, 5 का लगाना चाहिए जब 5 का हो गया है। ताई जी 6 का क्यों लगाया? सैंडी हमेशा 1 का ज्यादा लगाते हैं इसलिए। सिर्फ हम लोग या बाकी लोग भी? हम ही लोग सिर्फ। चलो बुला लो सिया। लगी तो थी पिछली बार 5 की लगी थी। चाचू को, पापा को, रावत जी को बुला, फिर मोमबत्ती जलाई। अच्छा लग रहा है। फ्लेक्स देखो, ये है नहीं 5 साल का हो गया और ये 6 लिखा है। 1 साल एक्स्ट्रा के लगाते हैं ना बाबू। तो चलो भाई, आपके लिए कमेंट आता है इसी अब प्यारी लगती है, कैमरे पे नहीं आती है। आप कट करोगे? अच्छा काट के कर ले जा। वो लग गया है इसको। आओ सॉरी, हमने इस पे हैवी कैंडल्स लगाई है, एक्चुअली छोटी वाली मिली नहीं थी। और फ्रेंड्स अगेन फिर से वही टाइम आ गया था जिसका हम सोच के फिर सोचते हैं कि मतलब पता नहीं कैसे क्या होगा। तो अभी क्या है, जैसे पापा जी को बुला रहे थे तो पापा जी ने आने से मना कर दिया था। वो बहुत इमोशनल थे उस टाइम पर, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो मम्मी जी पापा जी दोनों साथ में खड़े होकर केक कट करवाते थे। अब वो अकेले रह गए हैं, उनको ऐसे टाइम पे और मम्मी जी की याद आती है जहाँ पर मम्मी जी साथ में होते थे उनके। तो मतलब उन्होंने मना ही कर दिया था कि तुम लोग आपस में कट कर लो। मैं मतलब वो रूम उन्होंने अपना बंद कर लिया था कि मतलब ये है कि बच्चे ज़बरदस्ती ना करें। तो हमने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया था, बस उन्हें थोड़ा सा ऐसे ही बोला था कि मतलब देख लीजिए पापा जी हर चीज़ हो रही है, आपके बिना तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा, हम भी बच्चों की वजह से ही कर रहे हैं कि बच्चे थोड़ा ऐसी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा बर्थडे सेलिब्रेशन हम बहुत सिंपल सा करते हैं, तो फिर अब ये भी नहीं होगा तो मतलब बच्चों को कैसा लगेगा। तो फिर ठीक है पापा जी आ गए थे, लेकिन हाँ वो बहुत इमोशनल थे, उनका मन नहीं था वो उनका वो मतलब ना उनका मन कच्चा सा है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और पर चलिए ठीक है, एंड सब कुछ ठीक रहा था। और ये तो हमें पता ही था, देखो ये जो सीन है मोमेंट है ये तो आएगा ही, सभी याद करते हैं एक बार, तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे घर का माहौल बदल ही जाता है कुछ। तो इस तरह से रहा है। और यहाँ जैसे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो दिमाग कुछ ऐसे थे, मतलब जो चीज़ें पहले करनी थी वो सब चीज़ें बाद में हुई थी। मतलब पहले क्या किया था, पहले केक कट कर लिया था, फिर जो कैंडल्स है उनको ब्लो किया है, फिर लास्ट में जो याद आया अरे जो बैलून है उसको तो फोड़ा ही नहीं है। तो इस तरह से हुआ था, चीज़ें आगे पीछे हो गई क्योंकि वो ये ना दिमाग थोड़ा अलग चला गया था, डाइवर्ट हो गया था। किसी की नहीं सुनेगा, मेरे मुंह में है और हमारे यहाँ सोवा संघ बांध चुका है, बस हम ही उठ रहे हैं। सोवा संघ बांध चुका है मतलब सब सोने के लिए चले गए हैं मोस्टली। मतलब पापा जी चले गए हैं, मेरे हस्बैंड चले गए हैं, भैया चले गए हैं, दीदी अभी आ रही है सोई है। और ये एक्टिव होने वाली है इंस्टा पे, या फनी रील्स बनाएगी संडे से। और अभी हम लोगों की पार्टी रहेगी। और यहाँ पर मम्मी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, मैं थोड़ा उस पर फोकस कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को भी मिले हुए हैं ना,
तो सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहीं से बस मम्मी जी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी बच्चों को। लास्ट वीडियो थी उससे गलत मैसेज गया, तो मैं वो थोड़ा सा मतलब आपको सफाई दे देती हूँ उस बारे में। मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी बेकार होती है, अच्छी होती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मेरा ख़राब रहा था। मतलब अब जैसे जब डिलीवरी हुई थी, जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, तो तब वैक्यूम भी अप्लाई करना पड़ा था। तो मे भी हो सकता है कि मेरी पेल्विस का साइज़ स्मॉल रहा हो, या क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था सैंडी जब हुआ था। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोला था कि मेरे लिए सही नहीं है, मुझे ऐसे लगा। और जैसे एपिसियोटमी होती है ना, नॉर्मल में जो स्टिचेस आते हैं वो भी ज़्यादा थे, मतलब टीयरिंग हुई थी, बहुत बेकार वाली टीयरिंग थी जो नीचे के एरिया में होती है। तो फिर ऑब्वियसली जब हमें पहले एक बार दिख गया है तो ये हमारे हाथ में होगा, तो क्यों मैं नॉर्मल का ऑप्शन लूँगी जब मेरे लिए मुझे लगा कि वो सही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकती, जहाँ पे मैंने कराया हो सकता है वहाँ का भी फॉल्ट रहा हो, बट अब बात गई जो भी गया, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बट जिस चीज़ को मैंने पहले सफ़र कर चुकी हूँ, और हाँ मैं एक चीज़ बोल चुकी हूँ कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था कि मतलब उन्होंने मुझे ऑप्शन नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि क्योंकि हम लेट गए थे गायनी के पास, पहले दर्द होते रहे थे तो वो इतना थे सहन होता रहा था, एकदम से बहुत स्पीड से बढ़ गए थे। तो उन्होंने बोला इनका तो 1 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। तो सिजेरियन का ऑप्शन ही नहीं था, कहते इनका तो हो ही जाएगा, मतलब बच्चा नीचे की तरफ खिसक चुका है। मे बी अगर नेक्स्ट टाइम अभी भी ऐसे ही हुआ तो हो सकता है फिर से नॉर्मल से ही मुझे गुजरना पड़े, ठीक है। तो आप अपने लिए ये मत सोचिए कि क्यों नॉर्मल बेकार होते, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी बेकार होती है। बस मैंने सफ़र किया तो मैं दोबारा नहीं चाहती, ठीक है। मुझे लगा फिर बाद में कि शायद गलत मैसेज गया है मेरी वीडियो से, ठीक है। तो चलिए आज की ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।